लॉकडाउन का कहर। रामलाल अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल दिन भर मोहन सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। वो उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता। उनका बच्चा बहुत छोटा था, जो सिर्फ 5 महीने का था। बच्चे के दूध की व्यवस्था भी रामलाल की कमाई से होती थी। रामलाल को जब पता चला कि सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है, तो मानो रामलाल के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि उसे कोई काम देने वाला नहीं था। एक दिन रामलाल की पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, घर में कुछ भी नहीं है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है। बाहर जाकर देखिए, अगर कोई काम मिल जाए तो कुछ पैसे घर में आ जाएंगे। अरे जान, इस लॉकडाउन में मुझे कौन काम देगा? सारी दुकानें बंद है, कुछ भी नहीं खुला। हम तो किसी तरह भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों की दूध की व्यवस्था करना पड़ेगा। हमारा बच्चा दूध के लिए तरस रहा है। अच्छा, आप एक काम करिए, लाला जी की दुकान पर चले जाइए, शायद वो कुछ उधार दे दे। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर वो घर से निकल जाता है और लाला से कहता है, लाला जी, आप तो जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, काम भी नहीं चल रहा है। मुझे कुछ सामान उधार दे दीजिए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन खुलते ही मैं काम करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं उधार नहीं दूंगा। एक तो पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है और तुम मुझसे उधार मांग रहे हो। लाला जी, ऐसा मत कहिए, मेरा बच्चा भूखे मर जाएगा। कम से कम बच्चे के लिए दूध दे दीजिए। अरे तुम्हारा बच्चा है तो तुम देखो ना, मैं लॉकडाउन में किसी को उधार नहीं दूंगा। लाला की ये बात सुनकर रामलाल वहाँ से मायूस होकर चला जाता है और घर पहुंचकर जानकी रामलाल से कहती है, क्या हुआ, उन्होंने कुछ उधार दिया क्या? लाला जी ने उधार देने से इनकार कर दिया है। अब पता नहीं क्या होगा। चिंटू भूख के मारे तरस रहा है, अब उसके लिए दूध मैं कहाँ से लाऊं? एक काम कीजिए, आप मोहन बाबू से कुछ पैसे कर्ज ले लीजिए। ठीक है, मैं उनसे भी जाकर एक बार बात करता हूँ। रामलाल जब सेठ के घर पहुँचता है तो देखता है कि मोहन बाबू अलग अलग प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं। रामलाल उनके पास जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे कर्ज पर दे दीजिए, मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। अभी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, कल से मेरे पास काम करने आ जाना और मेरे बेटे वरुण का ख्याल रखना। 4-5 दिन बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रामलाल मायूस मन से घर चला जाता है और जानकी से कहता है, सेठ जी ने भी पैसे नहीं दिए। तुम एक काम करो, चिंटू को पानी पिलाकर किसी तरह सुला दो। और फिर रामलाल उसे लोरी सुनाता है। हाथ माँ छती तेरा धरती बिछौना, पेड़ों की ये डालियां है तेरा खिलौना। आसमां छती तेरा धरती बिछौना, पेड़ों की ये डालियां है तेरा खिलौना। पवन झकोरा तुझे बाहों में झुलाए, काहे मेरे राजा तुझे निंदिया ना। किसी तरह चिंटू को नींद आ जाती है। 2-3 दिन तक रामलाल अपने बेटे को पानी पिलाकर सुला देता है। एक दिन चिंटू बहुत तेज तेज रो रहा होता है। तभी रामलाल सेठ के घर भागते भागते जाता है और कहता है, सेठ जी, 2-4 दिन हो गए, कुछ पैसे दे देते तो मैं अपने बेटे के लिए दूध ले लेता। तभी सेठ उसे कुछ पैसे देता है। रामलाल जल्दी से पैसे लेकर भागते भागते दुकान पर जाता है और दूध लेकर आता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि भूख प्यास के मारे लॉकडाउन के राक्षस ने उस बच्चे को खा लिया। वो बच्चा तड़पता हुआ संसार को अलविदा कह गया। ये दृश्य देखकर रामलाल बहुत रोता है। उसके हाथ से दूध की थैली गिर जाती है और कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे लाल, मैं दूध के 2 बूंद भी तुम्हें नहीं पिला सका। रामलाल इस तरह से रोता बिलखता रह जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। अगले दिन वो अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करने के लिए सेठ के यहाँ काम करने जाता है और उन पैसों से किसी तरह अपना गुजारा करता है। एक दिन वो काम कर रहा होता है और सेठ रामलाल के पास आकर उसको महीने की तनख्वाह देता है, लेकिन वो वहीं पर खड़े खड़े गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रामलाल उसे उठाकर जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर रामलाल से कहती है, इनको तो कोविड है और इनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है।
तुम कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर जल्दी से लेकर आओ, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए ही है। कितने का आएगा सिलेंडर? 5,000 रुपए से क्या होगा? 10,000 रुपए का सिलेंडर आता है। जहाँ पर किसी को खून की जरूरत है, अगर तुम उसे खून डोनेट कर देते हो तो वो तुम्हें 5,000 रुपए देगा। रामलाल अपना खून डोनेट करके डॉक्टर के हाथ में 10,000 रुपए दे देता है और डॉक्टर कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा कर लगा देता है। कुछ समय बाद सेठ ठीक हो जाता है और डॉक्टर को धन्यवाद करता है। तो डॉक्टर कहती है, अरे मेरा धन्यवाद नहीं, रामलाल का धन्यवाद करो, इसने अपना खून डोनेट करके तुम्हारी जान बचाई है। तभी सेठ रामलाल के पैर पकड़ लेता है और कहता है, रामलाल, तुम जेब से बेशक गरीब हो, लेकिन दिल से बहुत अमीर हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। सेठ के इतना बोलते ही वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और सेठ रामलाल को अपनी भाई की तरह रखता है। वे दोनों अब बहुत खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को जरूर लाइक करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल बेस्ट ड्रीम टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल बेस्ट ड्रीम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।